हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निखिल अकेडमी। आज हम चंबल की सहायक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। चंबल की ये सहायक नदी शिप्रा नदी है। यह 195 किलोमीटर लंबी नदी है और ये इंदौर के पास जो है काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। यह नदी उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर में बहती है और चंबल में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? मंदसौर जिले में चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कान्हा नदी है या खान नदी। इस खान नदी को ही कान्हा नदी कहते हैं, जो कि इंदौर में बहती है। इसके अन्य नाम जो है पूर्ण सलीला, पाफारनी, अवंती और सोमवती है। इसे मालवा की गंगा कहते हैं। शिप्रा को क्या कहते हैं? मालवा की गंगा। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस नदी के तट पर ही स्थित है। उज्जैन में कुंभ का मेला ही ये शिप्रा नदी के तट पर लगता है और 2016 में लगा था, अब 2028 में लगेगा। और यहाँ पे जो है रामघाट फेमस है। उज्जैन में रामघाट बहुत फेमस है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था, रामघाट किस नदी के तट पर है? तो शिप्रा नदी के तट पर है। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब 2028 में जो है कुंभ का मेला लगेगा। अब देखते हैं हम शिप्रा की सहायक नदी खान नदी के बारे में। यह एक राला मंडल की पहाड़ी से निकलती है। इसका नाम प्राचीन नाम छाता या खाता है। यह 74 किलोमीटर बहते हुए इंदौर से निकलती है और शिप्रा में मिल जाती है। इससे शिप्रा नदी के इस संगम को ही हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये खान नदी उज्जैन की राला मंडल पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह किसकी सहायक नदी है? शिप्रा की सहायक नदी है। 74 किलोमीटर उत्तर में बहते हुए यह शिप्रा से मिल जाती है। और शिप्रा किसकी सहायक नदी है? शिप्रा की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। अब खान की सहायक नदी कौन सी? सरस्वती नदी। खान की सहायक नदी सरस्वती नदी जो इंदौर के राऊ से निकलती है, राऊ की पहाड़ी से निकलती है और ये खान नदी में इंदौर के शहर खान में मिल जाती है। इंदौर शहर जो है खान नदी और सरस्वती नदी के संगम पर बसा है। किस नदी के संगम पर बसा है? खान नदी और सरस्वती नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? इंदौर शहर बसा है। सरस्वती खान की सहायक नदी है और खान जो है शिप्रा की सहायक नदी है और शिप्रा चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। इस प्रकार हम ये गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं पार्वती नदी, चंबल की एक और इम्पोर्टेंट सहायक नदी पार्वती नदी, जो सीहोर जिले से निकलती है और कोटा में जो है चंबल नदी से मिल जाती है। कोटा जो कहाँ है? राजस्थान में है। इसका उद्गम जो कहाँ है? सीहोर जिले से है। सीहोर जिले से निकलती है। आष्टा और शाजापुर ये सब कहाँ? पार्वती नदी के किनारे बसे हैं। इस नदी को कालिदास ने मेघदूत में पार्वती को निर्विधा कहा है। पार्वती नदी को जो पारा के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती नदी को किसके नाम से जाना जाता है? पारा की नदी नाम से। आप काली सिंध नदी देखते हैं, यह मध्य प्रदेश के देवास के बागली नामक गांव से निकलती है और विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, देवास से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 461 किलोमीटर है और इसकी मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर बहती। काली सिंध नदी जो है देवास, शाजापुर, राजगढ़ से गुजरते हुए राजस्थान के झालावाड़ में और कोटा जिले में जाकर चंबल से मिल जाती है। ठीक, अब देखते हैं सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। मतलब नर्मदा इस तरफ बह जाती है और सोन नदी उस तरफ बह जाती है। जहाँ से नर्मदा निकलती है ना, वहीं से सोन नदी निकलती है। नर्मदा की सहायक नदी कौन? ये जोहिला इसकी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 509 किलोमीटर किसकी? सोन नदी की लंबाई। जोहिला इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इसके अन्य नाम जो है सोन नदी, सोनपालिका और हिरण्यबाहु है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली रिहंद नदी जो है सोन की सहायक नदी है, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये यूपी में बहती है। एमपी की जोहिला गोपद नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र 17,900 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी गोपद, रिहंद, उत्तरी और कोयल है। जोहिला, गोपद, रिहंद, उत्तरी और कोयल, ये रिहंद नदी यूपी में बहती है। ठीक है, सोन नदी पर बाणसागर परियोजना जो है शहडोल जिले में निर्मित है। कहाँ पर? शहडोल जिले में निर्मित है। सोन नदी पर, किस नदी पर? सोन नदी पर बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में। सोन नदी पर जो है दुर्लभ प्रजाति के कछुए और घड़ियाल का संरक्षण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके